आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में, उसकी दया में बने हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर तुम्हारे शत्रुओं को नाश करेगा। वो शत्रु जो आज आपके जीवन में है, किसी भी रूप में है, किसी भी कारण से आपके जीवन में मुसीबत है, जो आपके शत्रु बन के आपके जीवन में हावी है, आज आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके शत्रुओं को नाश करेगा। बाइबल में हम कुछ वाक्य को देखते हैं, कुछ ऐसे ही कहानी को कि जो परमेश्वर के दास यानी कि यहोशापात जो राजा था उस समय पर यहोशापात के शत्रुओं ने उसको घेर लिया, उसके लोगों को घेर लिया। और जब यहोशापात को इस बात का मालूम चलता है कि कुछ लोगों ने हमारे शहर को या हमारे देश को या हम सब को घेर लिया है ताकि वो हम पे चढ़ाई कर सके, ताकि वो हमें नाश कर सके, ताकि वो हमें गुलाम बना सके। पर आपको बताना चाहता हूं कि जब यहोशापात ने सुना कि उसके शत्रुओं ने उसको घेर लिया, तो बाइबल बताती है कि यहोशापात डर गया, उसका मन कच्चा हो गया और वो यहोवा की खोज में लग गया। उसने अपने लोगों को तैयार किया, उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया और कहा कि आओ हम परमेश्वर के समीप जाएं, हम परमेश्वर से सहायता मांगे, हम उपवास करें, हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की हुजूरी को मांगे, सहायता मांगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कार्य कर, हमें सहायता दे कि हम कैसे अपने शत्रुओं को हरा सके, कैसे हम बच निकले। आपको बताना चाहता हूं कि थोड़ी देर के समय ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आता है और वो व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा से भर के यहोशापात से और यहोशापात के लोगों से कुछ बातें करता है। आपको मिलेगा दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, तो वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर का आत्मा यहोशापात से कहता है कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो। तुम इस बड़ी भीड़ को जो आज तुम देख रहे हो, तुम्हें लगता है ये तुम पे चढ़ाई करेंगी, तुम्हें लगता है ये तुम्हें नाश करेंगे और तुम इनको देख के घबरा रहे हो, डर रहे हो और तुम्हारा मन, तुम्हारा विश्वास कमजोर हो रहा है। और परमेश्वर का आत्मा से कह रहा है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम इस बड़ी भीड़ से मत घबराओ, तुम्हारा विश्वास कमजोर ना हो। आपसे कहना मांगता हूं कि हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी बड़ी भीड़ बनी रहती है और हम अपनी इस बड़ी भीड़ को देखकर, बड़ी परेशानी को देखकर, बड़ी बीमारी को देखकर डरते हैं और हम घबराने लगते हैं, हमारा विश्वास कमजोर होता है। एक मनुष्य अपने विश्वास को कमजोर तभी पाता है जब वो अपने जीवन में बड़ी भीड़ को यानी कि बड़ी समस्या को देखता है। उसे लगता है कि अब मेरी समस्या मुझे खा जाएगी। अब बहुत सी बार आपके जीवन में भी ऐसा ही हुआ होगा। बहुत सी बार आपने भी इसी बात को सोचा होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब शत्रुओं ने आपको चारों तरफ से घेर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अय्यूब के जीवन में जब परिस्थिति आई तो चारों तरफ से परिस्थिति आई। हो सकता है अय्यूब उस समय इस बात को सोच रहा होगा कि चारों तरफ से मेरी परिस्थितियों ने, मेरे हालात ने मुझे घेर लिया। पर आपको बताना चाहता हूं कि जब ऐसा समय आए, जब आपको चारों तरफ से घेर लिया जाए, जब आपके शत्रु, आपके दुश्मन या आपकी परेशानियां, आपके हालात आपको घेर ले, उस समय पर आपका विश्वास कमजोर हो जाता है। उस समय पर आपका मन कच्चा हो जाता है और आपको लगता है कि अब हम नाश हो जाएंगे। आपको लगता है अब हम यहाँ से उभर नहीं पाएंगे, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है और आपको हियाव दे रहा है। और परमेश्वर का आत्मा यहोशापात से, उस यरूशलेम में रहने वाले लोगों से इस बात को कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ को देख के मत डरना, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। और आगे लिखा है, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं पर परमेश्वर का है। आज जिन शत्रुओं को तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे नहीं है, ये परमेश्वर के हैं। ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है पर ये लड़ाई परमेश्वर की है, क्योंकि आप परमेश्वर के हो, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। और बहुत सी बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हम कैसे अपने शत्रुओं को हरा पाएंगे। आपसे कहना मांगता हूं, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आसमान का खुदा है।
आपकी परिस्थिति में आसमान का खुदा आपके साथ खड़ा है। बहुत सी बार हम खुद लड़ना चाहते हैं, बहुत सी बार हम खुद निकलना चाहते हैं, पर आपको बताना चाहता हूं युद्ध आपका नहीं है, लड़ाई आपकी नहीं है, शत्रु आपके नहीं है, पर आसमान के खुदा के हैं। और आसमान का खुदा आपकी ओर से लड़ेगा, वो आपकी ओर से आपके शत्रुओं को नाश करेगा। बाइबल में हम देखते हैं कि दाऊद छोटा सा बालक एक विशाल गोलियत से लड़ने के लिए गया। दाऊद अपनी सामर्थ से नहीं गया, दाऊद अपनी बुद्धि समझ से नहीं गया, दाऊद के पास कोई हथियार नहीं था। पर आपको बताना चाहूं, दाऊद के पास जो था वो उसका आसमान का खुदा था। दाऊद, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई इजराइल तुम्हारी नहीं है, पर ये लड़ाई परमेश्वर की है, और परमेश्वर तुम में होकर तुम्हें विजय दिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर खुद तुम्हारी ओर से लड़ेगा और तुम्हारे शत्रुओं को, तुम्हारी बीमारियों को, तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारे खराब हालत को परमेश्वर नाश करेगा। परमेश्वर ने योशापात को और यरूशलेम में रहने वाले लोगों को अपने शत्रुओं के ऊपर विजय दिलाई, क्योंकि युद्ध योशापात तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। आज खुदा के लोगों, आपसे कहना चाहता हूं, आपकी परेशानी आपकी नहीं है, खुदा बाप की है। वो परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। आप विश्वास करें, आप योशापात की तरह परमेश्वर की सहायता मांगे, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने घुटने टेके, वो परमेश्वर आपके लिए उपाय निकालेगा, वो परमेश्वर आपके शत्रुओं को नाश करेगा, वो परमेश्वर आपकी बीमारी को नाश करेगा, आपकी परिस्थिति को आपके जीवन से दूर करेगा, आपकी खराब हालात को आपके जीवन से दूर करेगा, क्योंकि युद्ध आपका नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। और बिना परमेश्वर के हम विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। आज आपको उत्साहित करना मांगता हूं खुदा के लोगों, आज आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं खुदा के लोगों, कि आपका युद्ध आपका नहीं है, पर आपका युद्ध परमेश्वर का है, और वो आपके शत्रुओं को नाश करेगा, वो आपकी बीमारी को नाश करेगा। आप खुदा पे विश्वास रखें, आप परमेश्वर में विश्वास रखें, आप परमेश्वर की आराधना करें, आप उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन के लिए विश्वास की बातों को कहें, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो आपकी चिंता करता है, और वो आपके ओर से लड़ेगा और आपको विजय प्राप्त देगा। प्रभु आपको बड़ी बरकत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।